अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड। अगर आपने ज़िंदगी में कभी सच्ची मोहब्बत की है तो तन्हा की चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। आज की जो ये स्टोरी है ये अंजलि की है, ये दिल्ली से है। इन्होंने मुझे इंस्टा पे फ़ोन किया था, तो ये स्टोरी मैं कश्मीरी में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जो अंजलि का बॉयफ्रेंड था वो कश्मीरी नहीं समझता था। हाँ, अंजलि समझती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की सैड स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। इसने कहा कि तन्हा भाई, मुझे एक लड़के के साथ एफबी पे दोस्ती हुई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके बगैर तन्हा भाई मेरा दिल एक पल भी नहीं लगता था। सांसों के बिना कुछ पल में जी सकती थी, लेकिन उसके बगैर एक पल भी नहीं। तो तन्हा भाई ऐसे ही हम नज़दीक आते रहे। तो हम मिले भी 2-3 बार। तो वो मुझे रोज़ फ़ोन करता था। वो कहता था मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। तो मैं उसे कह रही थी आप घर वाले भेज के मुझसे शादी क्यों नहीं करते हो। तो वो कहता था आज कल परसों ऐसे ही, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। तो मैं कहती थी तन्हा भाई, हाँ मुझे अपनी जान से ज़्यादा तुम पे भरोसा है। तो तन्हा भाई उसके बाद तन्हा भाई उसने मुझे मिलने बुलाया। मुझे लग रहा था कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 3 बार मैं उससे मिली हूँ, लेकिन तीनों बार मुझे लगा वो मुझसे दिल से प्यार करता है। काश किसी के माथे पे लिखा होता ये बेवफा है। वो तन्हा भाई 24 घंटे फ़ोन चालू रखता था। अगर मैं फ़ोन गलती से कट करती तो वो कहता था मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फ़ोन मत काटो। तो तन्हा भाई ऐसे ही 2 साल हो गए। इसे मैं रोज़ शाम को कहती थी घर वाले कब भेज रहे हो। वो तन्हा भाई बस इतना ही कहता था अबे बड़े भाई की शादी होगी उसके बाद। तो मैं कहती थी चलो ठीक है, पहले बड़े भैया की ही शादी होगी, तुम एक बार अपने घर वालों को भेजो, वो मेरे घर वालों से बात करेंगे, फिर तुम मुझे 10 साल भी इंतज़ार करने के लिए बोलो। लेकिन तन्हा भाई वो वहाँ से बहाने बनाता था। मुझे सच पता नहीं था। तो तन्हा भाई उसके बाद वो मुझे इग्नोर करता था। वो कभी फ़ोन करता था दिन में एक बार, जो 24 घंटे फ़ोन चालू रखता था वो अब दिन में एक बार फ़ोन करता था। ऐसे ही एक दिन उसने मुझे 5 दिन तक कॉल नहीं की। तो 5 दिन के बाद उसने फ़ोन किया, कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं यहीं से कॉल करता हूँ।
ऐसे ही 1 महीना हो गया, उसकी कोई भी कॉल नहीं आई। मैं तन्हा पे रातों को बस रोती रहती थी, बस फ़ोन की तरफ देखती थी। कब वो फ़ोन करेगा, कब मैं उसके साथ बात करूँगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं सोचती थी काश मुझे मौत आए, काश मुझे मौत आए या उसका फ़ोन आए। मैं अंदर अंदर से ही मर रही थी। तो मैंने उसको बहुत बार यहाँ से भी फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तन्हा भाई, मैंने एक दिन इसे फिर से फ़ोन किया। उधर से इसकी बीबी ने फ़ोन उठाया। कहा, जी कौन? मैंने कहा, मैं अंजलि हूँ, आप उसकी सिस्टर हो? उसने कहा, नहीं, मैं उसकी बीबी हूँ। मैंने कहा, उसकी शादी कब हुई है? उसने कहा, 5 साल पहले। तो तन्हा भाई, मैंने जब ये सुना, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मैंने इसकी बीबी से कहा, प्लीज़ इसके पास एक बार फ़ोन दो। जब उसने उसको फ़ोन दिया तो उसने कहा, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो? उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये मज़ाक कर रहा है। मैंने इसके दोस्त को फ़ोन किया तो उसने कहा, हाँ ये सच है, मैं तुम्हें कब का बोलने वाला था। तो मैंने उसे कहा, आपने फिर मुझे बोला क्यों नहीं? जब मैं पागल हो गई अब बोल रहे हो। तन्हा भाई, तब से बस उसके बारे में सोच रही हूँ। जिसका दिल नहीं टूटा होता है वो कहता है आपको इससे भी अच्छा मिलेगा, लेकिन तन्हा भाई कोई ये नहीं समझता है। ज़रूरत अच्छी की नहीं होती है, ज़रूरत तो उसकी होती है जिससे सच्ची मोहब्बत होती है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ उससे कि खुश रखे तुम्हें खुदा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले। खुश रखे तुम्हें खुदा, मेरी ज़िंदगी से टाइम पास करने वाले। खुश रखे तुम्हें खुदा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले। तन्हा भाई, मैं हर किसी से कहती हूँ, प्यार मत करो, प्यार मत करो, प्यार एक धोखा है। उसके बाद इसने फ़ोन कट कर लिया, लेकिन बहुत रो रही थी। और मैं ये उनसे कहता हूँ जो प्यार करते हैं, प्यार में सबको धोखा मिलने वाला है। और जो टाइम पास करते हैं उन्हें लगता है हमें धोखा नहीं मिलेगा। तुम्हें भी सच्चा प्यार होने वाला है कभी, और तुम्हें भी धोखा मिलने वाला है। मिलते हैं नई स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम।